विनर्स को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई विनर बनेगा। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब कैश फ्लो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, जो कि है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट के माध्यम से ऑथर रिच एंड पुअर पर्सन के माइंडसेट एंड वर्क एथिक के बारे में बताते हैं। ऑथर कहते हैं कि क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड में जो बिलोंग करता है, दे रियली डू हार्ड वर्क फॉर मनी, क्योंकि उन्हें लाइफ में सिक्योरिटी की नीड होती है। वहीं राइट साइड ऑफ क्वाड्रेंट में जो बिलोंग करता है, ही रियली डू हार्ड वर्क फॉर फ्रीडम। और इसी माइंडसेट में माइनर चेंजेस की वजह से उन्हें लाइफ में कभी भी पैसे के लिए हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि लाइफ में कभी भी दोबारा पैसे के लिए हार्ड वर्क न करना पड़े, तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको रिच डैड पुअर डैड सीरीज के 3 बुक का कंप्लीट निचोड़ देने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। ए बिजनेस। दोस्तों, एक वक्त के लिए हम में से हर कोई एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखकर यह जरूर सोचता है, आश्चर्य में जरूर पड़ता है कि कैसे इसने अपने एक ही जीवन काल में मल्टीनेशनल कंपनी बिल्डअप कर दिया और आज मिलियन एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का मालिक है। वहीं हम मिडिल क्लास के लोग लाइफ टाइम एक सिक्योर जॉब ढूंढने और इंटायर लाइफ मनी के लिए हार्डवर्क करने में गंवा देते हैं। लिटरली बताऊं तो सिक्योर जॉब के चक्कर में अपने रियल फ्रीडम से दूर हो जाते हैं और लाइफ टाइम एम्प्लॉय बनकर रह जाते हैं। दोस्तों, जब भी हम लोग मल्टी बिलियनर को देखते हैं, हम लोग हॉलीवुड स्टीरियोटाइप हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये अल्ट्रा रिच लोग अलग ही स्पीसीज के लोग हैं। ये लोग अपने जीवन में एक बूंद पसीने तक नहीं बहाए होंगे, और यही सोच हमारे लिए बिगेस्ट मेंटल ब्लॉक का काम करती है, जो हमें इंटायर लाइफ गरीब बनाए रखती है। दोस्तों, मैं आपको सच बताऊं तो मैंने जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लाइफ जर्नी के बारे में पढ़ा है, ऑब्जर्व किया है, मैंने पाया है कि वे अपना बिजनेस बिल्डअप करने के लिए हाईली पैशनेट होते हैं। चाहे उन्हें इसके लिए उन्हें पसीने का हर बूंद या खून को पसीने के रूप में क्यों न बहाना पड़े। अपने बिजनेस में इनिशियली फेलियर के बाद भी होप नहीं छोड़ते, लगे रहते हैं, और उनका यही डेडिकेशन एक दिन कंपाउंड होकर रिजल्ट देता है। दोस्तों, मैंने अभी तक के ऑब्जर्वेशन में, स्टडी में एक भी ऐसा बिजनेस आइडिया या सक्सेसफुल पीपुल नहीं पाया है जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में सेल्फ मेड अल्ट्रा रिच एंटरप्रेन्योर बना हो। That means becoming a self-made ultra-rich entrepreneur is not a child game. It needs burning desire, passion, dedication and hard work. चाहे self-made बिलियनर की लिस्ट में एलन मस्क हो, मार्क जकरबर्ग हो या जेफ बेजोस, सबको एक ही रास्ते से जाना पड़ता है। That is only and only hard work. एक एंटरप्रेन्योर शुरुआत में एक बिजनेस को क्रिएट करने के लिए कुछ सालों तक दिन रात एक कर देता है। जब एक बार बिजनेस चल देता है तो पूरे लाइफ ऐसो आराम की जिंदगी बिताता है। वहीं एक एम्प्लॉय को अपने इंटायर लाइफ मनी के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। एक एंटरप्रेन्योर अपने लाइफ में अपना फोकस एसेट क्रिएट करने पर देता है, जो रिटर्न में उसका हर एक एसेट उसे प्रॉफिट अर्न करके देता है, जिसकी वजह से एक एंटरप्रेन्योर को लाइफ में पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता। वहीं एक एम्प्लॉय इंटायर लाइफ अपना फोकस हाई पेइंग जॉब, सिक्योरिटी, मनी सेविंग पर देता है, जिससे होता ये है कि उसे होल लाइफ मनी के लिए वर्क करना पड़ता है। ये अपने जॉब से 1 साल के लिए लीव नहीं ले सकता। एक एंटरप्रेन्योर अपने लाइफ को सिक्योर करने के साथ अपने बच्चों के लाइफ को भी सिक्योर कर देता है, और उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने का एक बिजनेस प्लेटफॉर्म बना बनाया मिल जाता है, जिससे उन्हें लाइफ में एक्स्ट्रा हसल नहीं करना पड़ता है। वहीं एक एम्प्लॉय अपने जॉब के अर्निंग को डिफरेंट बिल्स को पेड करने में खर्च कर देता है, और लास्ट में जो पीएफ के पैसे बचते हैं वो भी अपने लाइफ के अंत तक मेडिकल बिल्स में गंवा देता है, जिससे उसके बच्चों को सरवाइव करने के लिए फिर से स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो एम्प्लॉय डाई पुअर विदाउट लीविंग एनीथिंग बिहाइंड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या बनना है। कमेंट बिलो व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय, रियल एस्टेट। यदि आप मिलियन एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का नेटवर्थ खड़ा करना चाहते हैं
तो आपके लिए एक बिजनेस बिल्डअप करने का आइडिया बेस्ट एसेट साबित हो सकता है, बट इट इज नॉट द ओनली वन। एज वी नो, वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस। फॉर मेनी ऑफ अस हैविंग अ सेफ एंड सिक्योर जॉब विथ ए बेनिफिट। मैं आपको यहाँ पर जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करने को नहीं बोल रहा, क्योंकि ये आपके लिए रिस्की साबित हो सकता है। आप बिजनेस में फेल हो सकते हैं, क्योंकि स्कूल सिस्टम में आपको एक एम्प्लॉय बनने के लिए ही ट्रेन किया गया है। तो ऐसे में आप पूछोगे कि बिना बिजनेस के कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लाइफ में राइट टाइम पर राइट डिसीजन के साथ इन्वेस्टिंग करना सीखते हो तो आप और इजिली अपने गोल को अचीव कर लोगे। ये जो आपका 80 to 40 का एज है ना, ये आपका गोल्डन टाइम है। इसी समय अगर आप एवरेज सैलरी पर काम कर रहे हो तो आपको अपने सेविंग को इम्पॉसिबल दिखने वाले रियल एस्टेट को बाई करने में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर एक बेस्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, दैट इज ओपीएम। रॉबर्ट कियोसाकी के शब्दों में ओपीएम का मतलब है स्टैंड्स फॉर अदर पीपुल मनी। रॉबर्ट अपनी किताब रिटायर्ड यंग एंड रिटायर्ड रिच में लोन्स के 2 कैटेगरी के बारे में बताते हैं, दैट इज गुड लोन्स, बैड लोन्स। ये क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। रॉबर्ट कहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा गुड लोन को बोरो करते हैं और इसी रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि हम लाइफ में रिटायरमेंट के गोल को और जल्दी अचीव करना। रेंटल प्रॉपर्टी परचेज करना आपके 9 to 5 के जॉब से बेटर रिटर्न देता है और लाइफ टाइम आपके लिए मनी जनरेट करता है। धीरे धीरे आप और रेंटल प्रॉपर्टी एक्वायर करते जाते हैं, देन यू बिकेम लेस एंड लेस डिपेंडेंट ऑन योर पे चेक और जॉब। और इस तरह से आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट मीन्स यू डोंट हैव टू वर्क फॉर मनी, योर एसेट वर्क फॉर यू। यदि आप थोड़ा स्मार्ट हैं तो आप इनकम के मल्टीपल स्ट्रीम्स जनरेट कर सकते हैं। पेपर एसेट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शुरुआती तौर पर किसी बिजनेस या रियल एस्टेट से बेनिफिट जनरेट करने से पहले उसे बिल्डअप करने में बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है, और मैक्सिमम लोगों के पास 9 to 5 जॉब करने के बाद टाइम ही नहीं बचता है कि वे कुछ एक्स्ट्रा कर सकें। ऐसे केस में रॉबर्ट कियोसाकी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए अनदर रूट शेयर करते हैं। इसमें आपको डिसिप्लिन एंड हैबिट की जरूरत होगी, लेकिन यह तरीका अपने मनी को ग्रो करने का अच्छा तरीका है। अपने मेहनत के कमाई को पॉप्स एंड बार्स में हर हफ्ते उड़ा देने से लाख गुना बेहतर है कि आप उन पैसों को स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। हर फील्ड के अपने अपने रिस्क हैं, अतः आप डिसाइड करना कि कौन सी रिस्क कैपेसिटी आप झेल सकते हैं। ये एसेट आपको बिजनेस एंड रियल एस्टेट के चैलेंजेस को मैनेज करने के झंझट से बचाते हैं और साथ ही आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के सक्सेसफुल पोर्टफोलियो बिजनेस में मनी को इन्वेस्ट करने का। कमोडिटीज, क्योंकि यह एक पेपर मनी है जो इंसानों के द्वारा बनाया गया कॉन्सेप्ट है। पेपर मनी का वैल्यू है क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज किया गया है। गवर्नमेंट कभी भी इसे बैक कर सकती है। गवर्नमेंट जितना चाहे एक समय में इसे प्रिंट कर सकती है। इसका मतलब है कि डॉलर की खुद की कोई वैल्यू नहीं है। आज यूएस दुनिया का सुपर पावर है, अतः डॉलर दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी है। अतः अपने सेविंग को सिर्फ एक करेंसी में सेव करना कभी भी आपके लिए बेस्ट एसेट साबित नहीं होगा। कोई नहीं जानता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या होगा और कब ये डॉलर वर्थलेस बन जाएगा। इन शॉर्ट कमिंग्स को दूर करने के लिए रॉबर्ट अपनी किताब कैश फ्लो में बताते हैं कि हर अल्ट्रा रिच इन्वेस्टर अपने मनी को कमोडिटीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, फूड etc। कियोसाकी इन कमोडिटीज को गॉड्स मनी कहते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि ये एसेट मनी को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें सरवाइव करने के लिए फूड की जरूरत होगी। धन को इकट्ठा करने के लिए हमें कीमती मेटल्स की जरूरत होगी। ये कमोडिटीज आपको महंगाई से प्रोटेक्शन देती है, अतः आपके लिए यह बेहतर आइडिया है कि आप अपने इनकम पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई इनमें इन्वेस्ट करके करें, क्योंकि कठिन टाइम में भी इन कमोडिटीज का वैल्यू कभी डाउन नहीं होगा। टाइम, हमें से सबने सुना है कि टाइम इज मनी। क्या आप जानते हैं कि यह एग्जिस्टेंस में क्यों आया? इकोनॉमिस्ट के अनुसार समय मानव जाति के सबसे प्रीशियस रिसोर्सेस है। पैसा आता जाता रहता है। अगर आप आज बिजनेस में फेल होकर बैंकरप्ट हो गए हो तो भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि कल को आप नया बिजनेस स्टार्ट करके मिलियनर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपका समय एक बार चला गया तो कभी आप उसे
पैसे वापस नहीं ला सकते हैं। आपकी ये यंग एज आपके लिए बेस्ट एसेट है। यह आपका ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेने का, फेल होकर हर फेलियर से कुछ नया सीखने का समय है। इस समय में गंवा गए पैसे को आप दोबारा अर्न कर सके हो, क्योंकि आपके पास अभी लॉन्ग लाइफ है। लेकिन अगर आप अपने यूथ को मस्ती करने में गंवा कर ओल्ड एज में जैसे ही इंटर करेंगे, आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा कि आप कोई नया रिस्क लेकर के कोई नया काम कर पाए। अगर आप सच में रिटायर रिच होना चाहते हो तो आप अपने टाइम का मैक्सिमम यूज करो। एक पर्सन जो अर्ली 20 में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता है, ऑब्वियस सी बात है वह 30 में स्टार्ट करने वाले से ज्यादा अमीर होगा। यहाँ तक कि ओरेकल ऑफ ओमाहा मिस्टर वॉरेन बफेट लोगों को यंग एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का एडवाइस देते हैं। अपने समय का बेहतर यूज करके आप अपने स्टैंडर्ड 5 डे वर्क वीक से बचे 2 दिन को अपने आप को अपग्रेड करने में इन्वेस्ट करके ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, या फिर इस समय को मूवीज, बार्स या फिर अपने दोस्तों के साथ फालतू बातें करके गंवा सकते हैं। दोनों आपकी चॉइस है। अगर आप स्टूडेंट हैं या कहीं जॉब करते हैं तो इसके साथ साथ कोई न कोई साइड हसल जरूर करें या न्यू स्किल सीखें। इससे आपको अपने जॉब में प्रमोशन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, या आप अपने पॉकेट टाइम को अपने पैशन को फॉलो करने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन जानता है कि कौन सी आइडिया आपकी किस्मत बदल दे। सच में दौलतमंद उसे कहेंगे जिसकी दौलत पर वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के अप्स एंड डाउन्स का कोई फर्क न पड़े, वो हर स्थिति में प्रोटेक्टेड रहे। योर हेल्थ, कहते हैं कि अगर धन चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर स्वास्थ्य चला जाए तो समझना चाहिए कि आपका सब कुछ चला गया। किसी भी गोल, एम्बिशन को पूरा करने के लिए आपका फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी होता है। हम में से अधिकतर लोग अपनी जवानी में अपने बॉडी पर ध्यान नहीं देते एंड जंक फूड, अनहेल्दी रेस्टोरेंट फूड, अल्कोहल, इवन स्मोक तक करते हैं, जो कि हमारे हेल्थ को इस हद तक डैमेज करता है जितना हम सोच भी नहीं सकते। हमें लगता है कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, अतः थोड़ा स्लैक्स लेना तो बनता है, जिससे हम अपने जॉब पर दोबारा हैप्पी मूड में काम करने जा सकें। धीरे धीरे हमारी ये छोटी सी हैबिट हमें अपने सर्कल में ट्रैप कर लेती है। अंत में होता है कि हम में से अधिकतर लोग बेमौत मारे जाते हैं। एक कहावत है, इफ यू इन्वेस्ट ऑन योर बॉडी, यू रेगुलर एक्सरसाइज, यू कैन नॉट ओनली वर्क मोर एंड अर्न मोर, बट वी कैन लिव ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ विद देयर फैमिली एंड लव्ड वंस। ऑनलाइन एसेट, क्या आप जानते हैं कि एक यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने के लिए आपको कितना कॉस्ट पेड करना पड़ता है? एब्सोल्युटली नथिंग, यह बिल्कुल फ्री है। क्या आपने कभी यूट्यूब वीडियो से कुछ सीखा है? लगभग सभी ने सीखा होगा। हम में से सभी लोग किसी न किसी चीज में अच्छे जरूर होते हैं। जैसे हम में से कोई अच्छा खाना पका लेता है, कोई किसी को हंसाना पसंद करता है, तो कोई गेमिंग में जीनियस होता है। जब आप अपने नॉलेज का यूज करके यूट्यूब वीडियो के थ्रू दूसरे का हेल्प करने लगते हो तो आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगते हो। अगर आपके वीडियो देखने के बाद उनकी प्रॉब्लम सच में सॉर्ट आउट हो जाती है तो वे डेफिनेटली आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप यूट्यूब मोनेटाइजेशन के थ्रू अच्छा अर्निंग करने लगोगे। अगर आपका चैनल अच्छा ग्रो कर जाता है तो आप डिफरेंट ब्रांड के एड्स भी कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर सकते हो, वेबसाइट बनाकर ब्लॉगिंग कर सकते हो, या फिर डिफरेंट सोशल मीडिया पर पेजेस बनाकर भी अच्छा मनी जनरेट कर सकते हो। आप इस अर्निंग से कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अपने चैनल के कंटेंट को अपग्रेड करने के लिए एडिटर, स्क्रिप्ट राइटर, थंबनेल एडिटर हायर करके अपने चैनल को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो, और ये सब आपके अर्निंग में मल्टीपल स्ट्रीम्स ऐड कर देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिजनेस या सेल्स में लोगों को इम्प्रेस करना कितना जरूरी होता है, ताकि वो आपके बिजनेस या सेल्स में इंटरेस्ट दिखाएं और उसे परचेस करें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप हमारी अगली वीडियो हाउ टू सेड्यूस पीपल को अभी देखें या बात के लिए सेव करना। बहुत बहुत धन्यवाद।